अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए क्रिप्टो टैक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहां पे बेसिकली अगर आप इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिप्टो को लेके स्ट्रिक्ट यहां पे रूल्स हैं। सो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कैसे आपको टैक्स को समझना है अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग टैक्स के ऊपर। अब देखो जब बात आती है क्रिप्टो की बात आती है तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्रिप्टो पे समझते हैं। अब टैक्स सबके माइंड में एक चीज रहता है भाई, क्रिप्टो पे सीधा सीधा 30% टैक्स लगने वाला है, ठीक है। और प्लस 1% यहां पे टीडीएस कटता है और कभी कभी भाई यहां पे 4% आपका सरचार्ज है जिसको हम सेस कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्रिप्टो का अगर आप एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो कैसे ये चीजें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो गाइस कि 30% टैक्स लगता कब है और क्यों लगता है, ये चीज समझो आप। सबसे पहले जब भी आप मान के चलो कोई आपने क्रिप्टो कॉइन खरीदा, एबीसी कोई भी क्रिप्टो कॉइन आपने बाय किया, ठीक है। और जब आप किसी क्रिप्टो कॉइन को खरीद रहे हो, मान के चलता हूं मैं उसमें हमने 1 लाख रुपया उसमें लगाया या 10,000 रुपए लगाया, कुछ भी 1 लाख रुपया हमने उसमें इन्वेस्ट किया। 1 साल इन्वेस्ट किया, 2 साल के लिए होल्ड किया, फिर 6 महीना 1-2 साल के अंदर मान के चलो वो जो कॉइन था आपका, कोई भी कॉइन हो सकता है, वो कॉइन आपका बढ़ के जब आप सेल करोगे उस कॉइन को वो हो गया दोस्तों 2 लाख का, ठीक है। 1 लाख का कॉइन अगर 2 लाख का हो गया, आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, 1 लाख आपके बन गए 2 लाख। अब यहां पे टैक्स कैसे लगेगा आपको। अब फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जब आप इंडिया में यूज कर रहे हो कोई भी एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज, तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है कि अगर आप ये सोचोगे कि भाई ये ट्रांजेक्शन में शो नहीं करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, सबसे पहले ये भूल आपकी होने वाली है। सबसे पहले ये जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना, ये आपके पैन नंबर पे ऑलरेडी मेंशन होता है। और जब आप बाय और सेल करते हो ना, बेसिकली बाइंग पे तो नहीं कटता है बट कुछ कुछ एक्सचेंज बाइंग पे भी टीडीएस काटते हैं, तो यहां पे आपका पहले ही टीडीएस कट जाएगा सर 1% का। 1% का टीडीएस तो आपको पहले ही कटने वाला है। मतलब 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये समझो कि 1,000 रुपए की आपकी फीस पहले ही कट जाएगी। 1,000 रुपए की फीस आपकी पहले ही कट जाएगी। अब अगर आप किसी भी कॉइन में पैसा लगा रहे हो तो पहली चीज ये गलती तो कभी नहीं करनी है कि भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा। पहली चीज आज ही बता दो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि भैया अगर हम टैक्स ना देंगे तो क्या होगा। सो भैया बताता हूं क्या होगा। अभी समझो 1 लाख रुपए के अपने 2 लाख हो गए, अपने 1 साल इन्वेस्ट करके रखा। हो सकता है, देखो क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल होती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लॉस में क्या करना है उसमें बताऊंगा आपको, बट 1 लाख के अपने 2 लाख हो गए हमारे। अब यहां पे प्रॉफिट कितना आ गया अपना, सिंपल है भाई, सेलिंग माइनस बाइंग कर लो, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है सर। 1 लाख रुपए का ये हमारा क्या हो गया, इट्स प्रॉफिट। और टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है। एक बात हमेशा याद रखना, टैक्स हमेशा जब भी लगेगा आपके प्रॉफिट पे ही लगेगा। ये नहीं है कि अगर आपने सेल किया 2 लाख पे तो 2 लाख की वैल्यू पे टैक्स लगेगा, नहीं भैया, क्योंकि आपने इन्वेस्ट भी तो किया था 1 लाख रुपया। सिर्फ टैक्स लगेगा आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा, दैट्स योर प्रॉफिट। 1 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट आता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1,000 हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। ये वैल्यू डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब भाई इंडिया में अगर आप टैक्स के रूल्स को पढ़ते हो बेसिकली क्रिप्टो टैक्स के, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट, ठीक है, वीडीए टैक्स। तो वीडीए टैक्स यहां पे सीधा सीधा लगता है सर 30%, सीधा सीधा 30% टैक्स लगता है। कोई भी यहां पे एग्जेम्पशंस नहीं है। अगर आप किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, देखो पहले चलता था भाई, पहले था लॉन्ग टर्म टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, बट यहां पे नहीं है। आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में रूल बन जाए, बट जब मैं वीडियो बना रहा हूं बेसिकली आज के लिए तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 30% के अलावा कुछ पूरा और टैक्स लगने वाला है। तो सीधा के सीधा 30% ये फ्लैट टैक्स लगता है इस पे, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। मतलब आप समझो यहां पे 1 लाख रुपए अपने कमाए प्रॉफिट, अब 1 लाख में से आप 30,000 रुपए सीधा सीधा गवर्नमेंट को देने वाले हो। सीधा सीधा गवर्नमेंट को 30,000 रुपए आप लोग देने वाले हो, बचे आपके सिर्फ 70,000। ये आपके पास रहेगा, ये आपके पास रहेगा। बट अगर आपकी वैल्यू ज्यादा जाती है तो 1% टीडीएस भी कटेगा। अगर 10,000 से ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन रहती है तो 1% टीडीएस वहां पे कटेगा। फिर उसके बाद अगर आपकी इनकम काफी बड़े स्केल पे जाता है तो सेस भी कटने वाला है आपको, तो 4% वो जाने वाला है। सो अगर आप एडवांस पे करके चलोगे तो कभी नहीं कटेगा। अगर एडवांस पे करके चलोगे, एडवांस टैक्स, तो ये वाला सिस्टम रहता है भाई बेसिकली टैक्स की। अगर आप क्रिप्टो में क्या कर रहे हो दोस्तों, इन्वेस्ट कर रहे हो और क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करके बैठे हो,
अब गाइस, अब यहां पे एक डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहां पे मान के चलो जीत भाई कि मैंने आज के दिन मैंने 10 लाख रुपए या फिर चलो 10,000 रुपए मैंने क्रिप्टो में लगा दिए, कोई भी क्रिप्टो कॉइन हो सकता है, ठीक है, मैंने 10,000 रुपए क्रिप्टो कॉइन में लगा दिए और मैं होल्ड कर लेता हूं उसको, मैं बेचता नहीं हूं अब अगले 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, या फिर हो सकता है मैं बेचूं ना उसको, मतलब 10-20 साल के लिए मैं उसको छोड़ देता हूं लेके, मैं उसको बेचता नहीं हूं। सो क्या होगा? सो वहां पे मुझे टैक्स लगेगा। सो भाई सबसे पहले एक पॉइंट आपको समझना है, दिस इज योर बाइंग वैल्यू, ये आपकी बाइंग वैल्यू है, ठीक है, ये आपने बाय किया है 10,000 रुपए, ये आज मान आप 2025 चल रहा है ना भाई, 2025 में आपने खरीदा 10,000 रुपए का और आप अगले 5 साल 10 साल उसको बेचते नहीं हो गाइस, तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे। पहला डाउट क्लियर हो गया ना? ये जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे तब तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अपने पोर्टफोलियो में रखो क्रिप्टो, इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो रखो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही आपने क्रिप्टो से उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया ना, इंडियन रुपीज में, सीधी से भाई आपको टैक्स लग जाएगा। राइट? डाउट क्लियर हुआ? जैसे ही कोई भी क्रिप्टो आईएनआर में कन्वर्ट हुआ तो टैक्स लगने वाला है। कितना टैक्स लगने वाला है? अगर आप एक इन्वेस्टर हो सो भाई आपको लगेगा यहां पे 30% टैक्स। सो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। मेरे पास बहुत लाइव में भी ये डाउट आते हैं कि भैया टैक्स के बारे में बता दो, टैक्स के बारे में बता दो। ये हो गया हमारा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पे टैक्स। अब बेसिकली देखो, क्रिप्टो में एक टाइप से इनकम तो होता नहीं है, क्रिप्टो ट्रेडिंग अलग टाइप से होता है, ठीक है, उसके ऊपर अलग टैक्स लगता है। कैसे लगता है चलिए वो डिस्कस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ये समझ आ गया आई होप आपको कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, आज आपने पैसा लगाया, अगले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद उसको निकालते हो, जितनी भी उसकी वैल्यू बनेगा उस टाइम पे, सो आपको उसमें जो भी उस पर प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा। चलो एक और टर्म यहां पे यूज कर लेते हैं, इन केस अगर लॉस हो जाता है गाइस, मान के चलो आपने 1 लाख लगाया और हो सकता है भाई पैसा बनना ही हमेशा ऐसा नहीं कि पैसा बनेगा, लॉस भी होगा। अगर आपका लॉस होता है तो सर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं जाएगा आपका। और साथ साथ में आपको बता देता हूं, जब आप लॉस करते हो, जो उसमें टीडीएस कटता है ना आपका, वो आप आईटीआर फाइल करके, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उस टीडीएस को क्लेम कर सकते हो आप। ये मैं आपके लिए प्लस पॉइंट बता देता हूं, अगर आप लॉस कर गए हो, मतलब आपने किसी एसेट में इन्वेस्ट किया था, किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था और आपका लॉस हो गया उसमें, तो आपका जो टीडीएस कटा था ना उस पे टीडीएस, क्योंकि बाइंग और सेलिंग पे 1% टीडीएस तो कटना ही कटना है, 2% का जो आपका टीडीएस कटा है ना सर, उसको आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वो क्लेम हो जाता है आपका। ये चीजें रहता है, ये बेसिकली उनके लिए है जिनकी इनकम 12 लाख से अंदर रहती है, उसके लिए सिर्फ। अगर ज्यादा जा रही है फिर नहीं क्लेम होगा। चलो गाइस, अब बात करते हैं ट्रेडिंग पे कैसे टैक्स लगता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट, ट्रेडिंग पे कैसे टैक्स लगता है। अब सबसे पहले समझो गाइस, ट्रेडिंग इज नॉट लाइक ऐसा इनकम नहीं है कि भाई आपने आज पैसा लगाया, आज आपको मतलब 1 दिन के लिए आप होल्ड कर रहे हो, 50 दिन के लिए होल्ड कर रहे हो, वो एक स्पॉट ट्रेडिंग हो गया। जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात, क्रिप्टो ट्रेडिंग, समझो, अगर आप किसी क्वाइन को, 2 टाइप से ट्रेडिंग होता है इसमें, एक होता है स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है, एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। अब फ्यूचर्स में हम लोग मैक्सिमम ट्रेड करते हैं, सब लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। आप अगर मान के चलो यहाँ पे बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो, इथेरियम में ट्रेड कर रहे हो, और सोलाना में ट्रेड कर रहे हो, और यहाँ पे इथेरियम पे ट्रेड कर रहे हो, या फिर कोई भी कॉइन हो सकता है जिसपे भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, इसके लिए टैक्स स्लैब अलग रहता है। अगर आप स्पॉट पे ले रहे हो, स्पॉट मींस क्या होता है कि गाइस आप किसी भी एक्सचेंज पे गए, आपने सीधा गया, आपने बिटकॉइन खरीद लिया, या फिर सीधा आपने इथेरियम खरीद लिया, उसमें कोई लेवरेज वाला कंसेप्ट नहीं होता है। जहां पे फ्यूचर्स में लेवरेज वाला कंसेप्ट आ गया ना, वहां पे जो ट्रेडिंग में आपका टैक्स लगेगा वो डिफरेंट लगता है। कितना लगता है वो मैं बताता हूं आपको। स्पॉट पे तो मैंने आपको भी बता दिया, स्पॉट पे सीधा सीधा 30% लगता है। अगर आप स्पॉट पे बाइंग और सेलिंग करते हो ना, स्पॉट का मतलब बताता हूं भाई, देखो आप अपना एक्सचेंज आपने ओपन किया, कोई भी इंडियन एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, मान के चलते हैं कॉइन डीसीएक्स आपने ओपन किया, बहुत अच्छा एक्सचेंज है गाइस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अगर आपने कॉइन डीसीएक्स ओपन किया और वहीं से आपने बिटकॉइन को लाइक एज ए इन्वेस्टर पर्पस कि भाई मैं आज खरीद रहा हूं, 10 दिन के बाद बेच दूंगा, तो आज खरीदा 10 दिन के बाद बेच दूंगा, जो आज खरीदा उसकी वैल्यू और जो 10 दिन के बाद बेच रहे हो उसकी वैल्यू, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर वो प्रॉफिट आता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर लॉस होता है तो कोई टैक्स नहीं है। तो स्पॉट पे सीधा 30% है। बट फ्यूचर्स में सर, जब क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात आती है फ्यूचर्स में, सो यहां पे 30% टैक्स नहीं लगता है। मन तो हल्का हो गया होगा आपका, 30% टैक्स नहीं लगता है। बट कितना लगता है सर, अब ये भी बता दो।
अब भाई जब फ्यूचर ट्रेडिंग में आप ट्रेड करते हो ना भाई, जब फ्यूचर्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, सो आवर बिजनेस इनकम, ठीक है, ये हमारी है बिजनेस इनकम। सो इसको हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए टैक्स स्लैब बने हुए हैं, ठीक है, ये अपने आप सीए से कॉन्टैक्ट कर लो सर, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए टैक्स स्लैब बने हो, जो आपकी इनकम होती है एज इनकम, जो आपकी इनकम होगा, लाइक आप मान के चलो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर रहे हो, पैसा बना रहे हो, सो इसमें आपने मान के चलो 1 साल के अंदर 10 लाख रुपीस बना लिया। सो इसके ऊपर ये नहीं होगा सर आपको पूरा पूरा 30% टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा। 30% टैक्स नहीं लगेगा। इसमें आपको जो भी स्लैब रेट रहता है ना, जो भी आपकी इनकम के अकॉर्डिंग स्लैब रेट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा आपको। जो भी आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपका जो भी टैक्स बनेगा, लाइक 10 लाख के ऊपर जितना भी टैक्स बनेगा, मुझे नहीं पता कितना बनेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट 30% टैक्स नहीं लगता है। लाइक ऐसा रहता है ना कि अप टू 12 लाख नो टैक्स, 12 लाख तक नो टैक्स, उसके ऊपर जाता है जैसे भी आपकी टर्म बढ़ता है तो उसके ऊपर टैक्स, आज की जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। सो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में डायरेक्टली टैक्स नहीं लगता है, बट यहां पे एग्जाम्पशन क्या रहता है कि भाई डिपेंड करता है ना आपकी कौन से एक्सचेंज को यूज कर रहे हो, कौन से एक्सचेंज को यूज कर रहे हो आप, वो डिपेंड करता है यहां पे सबसे बड़ा। सो ये टैक्सेशन सिस्टम डायरेक्टली अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो और आपकी इनकम बिलो 12 लाख रहती है, नो टैक्स सर, कोई टैक्स नहीं लगने वाला है फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे। यही थोड़ा सा लूप होल है भाई, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स अगर स्पॉट पे आ गए ना उधर से टैक्स लग जाएगा 30%, फ्यूचर्स पे जाएगा योर बिजनेस इनकम, प्लस यहां पे आप अपने एक्सपेंडिचर्स भी तो यार क्लेम कर सकते हो ना भाई, खर्चे भी तो क्लेम कर सकते हो आप, क्यों क्यों नहीं कर सकते, मैं बताता हूं कैसे। अब बेसिकली क्या होता है यार, आप जब ट्रेडिंग करते हो तो सिस्टम भी आप बनवाओगे, लाइक ट्रेड करने के लिए आपकी सिस्टम होगी, कुछ की हो सकता है टीम भी हो, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, फिर आपका इंटरनेट एक्सपेंसेस भी होता है, तो काफी सारे खर्चे भी तो रहते हैं, वो भी तो यहीं पे आएंगे। आप क्रिप्टो में आज की डेट मान के चलो आपने 10 लाख रुपए क्रिप्टो ट्रेडिंग से बना लिए 1 साल के अंदर, ठीक है, 10 लाख आपने बना लिए। अब ये तो नहीं है कि 10 लाख आपकी पूरा का पूरा इनकम हो गया, वो बनाने के लिए आपने इन्वेस्ट भी तो किया होगा, ठीक है, इन्वेस्ट किया होगा आपने, जो अपने सेटअप पे इन्वेस्टमेंट करा है, जो आपने लैपटॉप पीसीज पे इन्वेस्ट किया है, वो भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। सो ये बहुत बड़ा मिथ रहता है कि भाई क्रिप्टो में अगर मैं मान के चलता हूं मुझे ट्रेड कर रहा हूं, लाइक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मुझे सीधा के सीधा पूरा टैक्स लगने वाला है, नहीं भाई। ट्रेडिंग अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो, थोड़ा सा लूप होल है सर, अगर फ्यूचर्स में कर रहे हो नो टैक्स, अगर वही ट्रेडिंग आपने अपना स्पॉट पे आ गया आपकी भाई सीधा खरीदने बेचने लग गए, तो भाई 30% टैक्स लगेगा, 101% लगेगा, राइट। अब यहां पे दोस्तों एक और डाउट यहां पे आता है कि हम लोग लाइक क्रिप्टो में ट्रेड करके हम लोग यूएसडीटी विड्रॉल लेते हैं, ठीक है, अगर आप यूएसडीटी विड्रॉल लेते हो या फिर जहां पे क्रिप्टो की टर्म यूज हो गया ना, लाइक क्रिप्टो की टर्म यूज हो गया, यहां पे आपने यूएसडीटी पे काम कर रहे हो, आप जैसे ही आप यूएसडीटी पे काम कर रहे हो, अब आपको यहां पे एक चीज समझना है, लाइक किसी से आपने यूएसडीटी, या कोई भी पर्सन हो सकता है, ये पर्सन है यहां पे बैठा है, इसने आपको यूएसडीटी भेजा, यहां पे आपके पास आ गया, ठीक है, अब आपने यहां से यहां बेचा, ठीक है, और फिर यहां से अपने मतलब अपने बैंक में ले रहे हो आप। सो गाइस बेसिकली यहां पे बताना चाहता हूं मैं, यहां पे ट्रेडिंग में होता क्या है, जब आप सेल कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे आप सेल कर रहे हो और जिस पर्टिकुलर प्राइस पे आपके पास आया, अप टू 50,000, अप टू 50K, मतलब 50,000 तक ये गिफ्ट अलाउ रहता है, लाइक गिफ्ट में आप कंसिडर कर सकते हो 50,000 तक की ट्रांजेक्शन को, उससे ऊपर अगर जाता है देन उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है आपको। वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितना रुपीज, मतलब यूएसडीटी का प्राइस चला हुआ था, जो भी प्राइस है वो आपकी स्टेटमेंट पे आ जाता है, जब आप स्टेटमेंट वगैरह देखते हो अपनी, जो भी आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो क्रिप्टो एक्सचेंज होगा आपका, उसकी स्टेटमेंट देखोगे तो भाई मान के चलो आपने 90 रुपए पे खरीदा, ठीक है, 92 पे बेचा, ये 2 रुपए का प्रॉफिट है ना इसके बीच का, बस ये जो 2 रुपए का प्रॉफिट रहता है ना, अब यहां पे मान के चलो आपने 1000 यूएसडीटी यहां पे आया आपके पास 90 रुपए के भाव से, ये हो गया कितना सर, 90,000, ठीक है, और आपने बेचा 92,000 पे, 2,000 पे सीधा सीधा आपको जाने वाला है 30% टैक्स, ठीक है, इस 2,000 पे जो ये प्रॉफिट निकला बीच के, बट जो इसके बीच का जो 90,000 रुपए और इनकम, इस पे आपको जाने वाला है सर आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स, जो कि हो सकता है आपकी स्लैब रेट अगर 30% है तो आपको पूरा 30% टैक्स जाएगा, आपकी स्लैब रेट अगर 15% पे आते हो तो आपको 15% देना है, अगर आप 20% पे आते हो 20% देना है, 10% पे आते हो 10% देना है।
ये एक सिंपल सा तरीका रहता है। और अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है और आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो फ्यूचर्स में, सो इनकम 12 लाख से कम है ओवरऑल इनकम, अगर वो 12 लाख से ऊपर गया तो फिर आपको टैक्स देना ही देना है। बट अगर वो 12 लाख से कम आपकी इनकम रहती है आज की डेट में, सो क्रिप्टो ट्रेडिंग पे नो टैक्स 12 लाख से कम। सो इतना ईजी है यार ट्रेडिंग करना और मतलब ट्रेडिंग टैक्सेशन सिस्टम को सीखना। आप लोग बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हो इसको लेकर के। मैं बोलता हूँ गाइज, आप यहाँ पे 1 करोड़ कमाओ यार, टैक्स दो, तभी भाई हमारे इंडिया की ग्रोथ होगी। ठीक है, आप टैक्स पे करो। आपका क्या मानना है आप कमेंट कर सकते हो, खैर अपनी सोच को भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हाँ आप भी कर सकते हो। बट मैं आपको बोलता हूँ जितने भी हमारे साथ लाइव में आते हैं या फिर आप लाइव ट्रेडिंग देखते हो, एनालिसिस देखते हो, तो भाई मैं आपको बोलता हूँ आप सबको ना 1-1 करोड़ का टैक्स देना पड़ जाए, 1-1 करोड़ का टैक्स देना पड़ जाए। अब सोचो यार, अगर आप 1 करोड़ का टैक्स आज की डेट में दोगे ना, तो समझो आपकी वेल्थ कितनी बन जाएगी। 1 करोड़ का टैक्स मीन्स आप 30% टैक्स दे रहे हो, तो काउंट करके बताना भाई आपकी इनकम कितनी हो जाएगी। आई होप सो आपको भी इतना टैक्स देना पड़े। एंड आई थिंक आज आपको पूरा मतलब क्रिप्टो टैक्स को सिस्टम का पूरा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो सर, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।